अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज एजाज अली शाह, लेक्चर इन मैथमेटिक्स। आज की वीडियो क्लास में हम nth डेरिवेटिव ऑफ f of x is equal to a की पावर mx एंड f of x is equal to e की पावर mx इसको पढ़ेंगे। यानी हमने a की पावर mx और e की पावर mx इसकी nth डेरिवेटिव मालूम करने हैं। तो पहला मेरा है f of x is equal to f of x, this is equal to a की पावर mx। इसकी जब मैं पहली डेरिवेटिव लूंगा तो ये f डैश x हो जाएगा। a की पावर mx की डेरिवेटिव वही आती है a की पावर mx इंटू नेचुरल लॉग ऑफ दिस a, नेचुरल लॉग ऑफ a इंटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स एक्सपोनेंट। और इसका एक्सपोनेंट क्या है? वो mx है, m कांस्टेंट है, x की डेरिवेटिव 1 आ जाएगी। यानी इधर से हमारे पास जो डेरिवेटिव आ रही है वो हमारे पास क्या है? m। यानी f डैश x हमारी फर्स्ट डेरिवेटिव है m इंटू a की पावर mx इंटू नेचुरल लॉग ऑफ a। अब इसमें ये m और नेचुरल लॉग ऑफ a ये कांस्टेंट है, ये क्या हमारे पास कांस्टेंट है। अब इसकी जब मैं सेकेंड डेरिवेटिव लूंगा तो हमारे पास ये हो जाएगा f डबल प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू m इंटू नेचुरल लॉग ऑफ a। ये हमारे पास क्या है? ये कांस्टेंट है। इस a की पावर mx की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी? a की पावर mx इंटू नेचुरल लॉग ऑफ a इंटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स एक्सपोनेंट, वो क्या हो जाएगा? वो m हो जाएगा। यानी इसकी जो डबल डेरिवेटिव है वो हमारे पास आ जाएगी m इंटू m, ये हो जाएगा m स्क्वायर हो जाएगा। नेचुरल लॉग ऑफ a इंटू नेचुरल लॉग ऑफ a, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? नेचुरल लॉग ऑफ a होल स्क्वायर। और a की पावर mx जो है वो हमारे पास अपना है। अब इसकी मैं तीसरी डेरिवेटिव लूंगा तो तीसरी डेरिवेटिव में ये टर्म जो आपको नजर आ रहा है m स्क्वायर और नेचुरल लॉग ऑफ a होल स्क्वायर, ये कांस्टेंट टर्म है। तो हमारे पास तीसरी डेरिवेटिव में रिजल्ट आ जाएगा दिस इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये हमारे पास m क्यूब हो जाएगा, ये नेचुरल लॉग ऑफ a क्यूब हो जाएगा इंटू ये हो जाएगा a की पावर m x एंड सो ऑन। ये मैंने सिर्फ 3 डेरिवेटिव्स की ली है। इधर देखो, जब मैंने इसकी फर्स्ट डेरिवेटिव ली थी तो इधर सिर्फ m था और नेचुरल लॉग ऑफ a था। जब मैंने इसकी सेकेंड डेरिवेटिव ले ली तो हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव हो गई m की क्वोतनुमा सेकेंड यानी 2 हो गई और नेचुरल लॉग ऑफ a की क्वोतनुमा भी 2 हो गई। जब मैंने इसकी थर्ड डेरिवेटिव ले ली तो हमारे पास m की क्वोतनुमा 3 हो गई, नेचुरल लॉग ऑफ a की क्वोतनुमा जो एक्सपोनेंट है वो भी 3 हो गया और a की पावर mx। अब अकॉर्डिंग टू दिस सीक्वेंस अगर मैं n क्वोतनुमा लूंगा, क्या लूंगा मैं? इसका nth क्वोतनुमा nth डेरिवेटिव लूंगा, क्वोतनुमा नहीं nth डेरिवेटिव लूंगा। तो देखो, जब यहां पे 3 था तो इधर m के ऊपर क्या आ रहा था? 3। जब यहां पे n है तो इधर m के ऊपर क्या आएगा? ये n आएगा इनटू, जब यहां पे 3 था तो नेचुरल लॉग ऑफ a होल की पावर 3 था, जब यहां पे n है तो यहां पे क्या हो जाएगा? नेचुरल लॉग ऑफ a होल की पावर n हो जाएगा और a की पावर mx जो है ये हमारे पास अपना है। तो ये हमारे पास क्या है? f of x दिस इज इक्वल टू m a की पावर mx, ये इसकी n डेरिवेटिव है। यानी n डेरिवेटिव ऑफ a की पावर mx दिस इक्वल टू m की पावर n इंटू नेचुरल लॉग ऑफ होल की पावर n इंटू a की पावर mx हो जाएगा। हमारे पास क्या हो जाएगा? a की पावर mx। ये था f of x इक्वल टू a की पावर mx। अगर आप लोगों ने ये सीखा है तो ये जो हमारे पास e की पावर mx है ये भी आसान है, इसको मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहा हूं। हमारे पास f of x इज इक्वल टू e की पावर, ये क्या हो गया? e की पावर mx हो गया। फर्स्ट डेरिवेटिव f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेरिवेटिव वही होती है इनटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स एक्सपोनेंट,
और इसका एक्सपोनेंट क्या है mx, यानी हमारे पास क्या हो जाएगा mx, mx की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी m, ये फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव जब मैं लूंगा तो हमारे पास ये m जो है ये कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट मैंने साइड पे कर दिया है, e की पावर mx की डेरिवेटिव वही e की पावर mx इनटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स एक्सपोनेंट, वो क्या हो जाएगा, वो m हो जाएगा, यानी डबल डेरिवेटिव हमारे पास आ गई m इंटू m, ये m स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा m स्क्वायर, और ये e की पावर m x हो जाएगा, ये e की पावर क्या हो जाएगा m x हो जाएगा। अब हमारे पास थर्ड डेरिवेटिव इसकी क्या होगी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, थर्ड डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाएगी m की पावर 3 e की पावर m x हो जाएगी, e की पावर m x एंड सो ऑन। अब देखो जब फर्स्ट डेरिवेटिव थी तो हमारे पास सिर्फ m था, जब सेकेंड डेरिवेटिव हो गई तो इधर m स्क्वायर हो गया, जब थर्ड डेरिवेटिव हो गई तो इधर m क्यूब हो गया। अब इस सीक्वेंस को मैं साथ में लिए इसको इस तरह लिख सकता हूं कि nth डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन दिस इक्वल, देखो जब हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव थी तो यहां पे सिर्फ m था, जब सेकेंड हो गई तो m स्क्वायर हो गया, जब हमारे पास थर्ड हो गई तो m क्यूब हो गया। अब जब हमारे पास m है तो हमारे पास m की क्वथनुमा क्या हो जाएगी, m की क्वथनुमा हमारे पास n हो जाएगी इनटू हमारे पास e की पावर m x, e की पावर m x, ये हमारे पास क्या है nth डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f of x इक्वल टू e की पावर m x है। अब हमारे पास nth डेरिवेटिव है, दो और फंक्शन है, उसकी हमने nth डेरिवेटिव किस तरह मालूम करनी है, nth डेरिवेटिव ऑफ f of x दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ ax प्लस b, यानी हमने इसकी nth डेरिवेटिव मालूम करना है, हमने किसकी nth डेरिवेटिव मालूम करना है, f of x इक्वल टू साइन ax प्लस b। तो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव f प्राइम x इज इक्वल टू साइन की डेरिवेटिव क्या होती है cos ऑफ ax प्लस b हो जाएगा। अब इसके एंगल की डेरिवेटिव यानी sin ax प्लस b की डेरिवेटिव, b कांस्टेंट है उसकी डेरिवेटिव 0 हो जाएगी, ax की डेरिवेटिव a आ जाएगी, ax की डेरिवेटिव क्या आ जाएगी a, यानी ये हो जाएगा a cos ऑफ ax प्लस b, और ये बराबर हो जाएगा a इंटू साइन ऑफ ax प्लस b, और मैं इसके साथ क्या ऐड करता हूं पाई बाई 2 ऐड करता हूं, यानी हमारे पास जो f प्राइम x है वो क्या हो जाएगा, f प्राइम x जो है ये बराबर हो जाएगा a साइन ऑफ ax प्लस b और प्लस पाई बाई 2 हो जाएगा। यहां पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि a इंटू cos ax प्लस b की जगह पे मैंने ये क्यों लिखा है, यानी cos ax प्लस b की जगह पे sin ax प्लस b प्लस पाई बाई 2 ये मैंने क्यों लिखा है। तो पहले इसको थोड़ा देख लो, sin ax प्लस b प्लस पाई बाई 2, इसको मैं अकॉर्डिंग टू फार्मूला खोल रहा हूं, यानी sin अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू मैं ax प्लस b ले रहा हूं और बीटा की वैल्यू पाई बाई 2 ले रहा हूं। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sin ax प्लस b इंटू cos ऑफ पाई बाई 2 प्लस, अब हमारे पास क्या हो जाएगा cos ऑफ ax प्लस b इंटू साइन ऑफ पाई बाई 2। तो cos पाई बाई 2 की कीमत क्या आती है 0 आती है, तो ये टर्म टोटली 0 हो जाएगा। cos पाई बाई 2, cos 90 की वैल्यू क्या है 0 है, तो 0 इंटू समथिंग इज इक्वल टू 0, और sin पाई बाई 2 की वैल्यू 1 आती है, तो हमारे पास cos ax प्लस b, यानी दिस इज इक्वल टू cos ax प्लस b। देख लिया, cos ax प्लस b की जगह पे मैंने ये पुट किया है, क्यों पुट किया है इसका प्रूफ मैंने राइट साइड पे किया है, यानी cos ax प्लस b की जगह पे मैंने ये sin ax प्लस b
प्लस पाई बाई 2 ये मैंने किया है, और मैंने क्यों किया है इसका प्रूफ आपके राइट साइड पे मौजूद है। अब मैं इसकी दोबारा डेरिवेटिव लूंगा, तो हमारे पास देखो इसकी जब मैं डबल डेरिवेटिव लूंगा, सेकंड डेरिवेटिव, तो एफ डबल प्राइम एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा ए, साइन की डेरिवेटिव क्या होती है कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाई 2, और इसके एंगल की डेरिवेटिव, इसका एंगल ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाई 2 है, बी और पाई बाई 2 ये दोनों कांस्टेंट है, तो बी की डेरिवेटिव पाई बाई 2 की डेरिवेटिव ये क्या हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगी, और इस ए एक्स की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। यानी मेरे साथ रिजल्ट आ गया ए इंटू ए, ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाई 2, पाई बाई 2। अब इसकी जगह पे मैं लिखता हूं एफ डबल डैश ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू, ये नहीं है, इसकी जगह पे मैं लिखता हूं कि ए साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस, ये पाई बाई 2 है, इसमें पाई बाई 2 और भी जमा करो, तो पाई बाई 2 जमा पाई बाई 2 2 पाई बाई 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 पाई बाई 2 हो जाएगा। अब यहां पे एक दफा क्वेश्चन फिर राइज हो रहा है कि साइन ए एक्स प्लस बी प्लस 2 पाई बाई 2 और काज ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाई 2, इसकी जगह पे मैंने ये वैल्यू क्यों पुट की है, इसकी जगह पे मैंने ये वैल्यू क्यों पुट की है, तो इसका वेरिफिकेशन भी देख लो, पहले इसको देख लो, देखो cos a x प्लस बी प्लस पाई बाई 2, तो हमारे पास ये अल्फा है और ये बीटा, देखो ये हो जाएगा cos a x प्लस बी और ये cos पाई बाई 2 माइनस साइन a x प्लस बी इंटू साइन पाई बाई 2, ये जीरो हो जाएगा क्योंकि cos पाई बाई 2 की वैल्यू क्या आती है जीरो, दिस इज इक्वल टू जीरो, माइनस पाई बाई 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी साइन पाई बाई 2 की 1 आ जाएगी, तो इसका रिजल्ट आ गया साइन ए एक्स प्लस बी, यानी हमारे पास रिजल्ट आ गया माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, ये इसका रिजल्ट आ गया। अब इसकी जगह पे मैंने ये वैल्यू पुट की है, इसकी जगह पे मैंने ये वैल्यू पुट की है, अब चेक करता हूं कि इससे क्या रिजल्ट आता है, तो हमारे पास देख लो 9 साइन ये ए एक्स प्लस बी और प्लस 2 पाई बाई 2 या सिर्फ पाई, तो हमारे पास ये देखो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा अकॉर्डिंग टू फार्मूला साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ऑफ 2 पाई बाई 2 माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा साइन ऑफ 2 पाई बाई 2 इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब देखो ये 2 कैंसिल हो गया, cos पाई आ गया, cos पाई की वैल्यू क्या है -1, तो इसका रिजल्ट आ गया माइनस साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, और इधर देखो ये 2 कैंसिल, साइन पाई आ गया, साइन पाई की वैल्यू क्या है 0 है, 0 मल्टीप्लाइड बाय दिस इज इक्वल टू 0, यानी हमारे पास माइनस साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। जरा चेक कर लो, cos ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाई 2, इसका रिजल्ट भी नेगेटिव साइन ए एक्स प्लस बी आया है, और इसकी जगह पे जो मैंने वैल्यू पुट की है यानी साइन ए एक्स प्लस बी प्लस 2 पाई बाई 2 जो मैंने पुट किया है, इसका रिजल्ट भी देख लो वो क्या है, वो भी माइनस साइन ए एक्स प्लस बी है, तो इस वजह से मैंने इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट की है। आई थिंक जो इसमें टर्म था, जो कंफ्यूजन वाला टर्म था, मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, आप लोगों को समझ आया होगा। इसके बाद मैं अब डायरेक्ट डेरिवेटिव करूंगा, इसके बाद हमारे पास थर्ड डेरिवेटिव क्या होगी, एफ ट्रिपल प्राइम एक्स, ये हो जाएगी, ये हमारे पास क्या है, ये ए इंटू ए, ये ए स्क्वायर है तो इधर भी मैं स्क्वायर लिखता हूं, ये ए स्क्वायर इधर भी ए स्क्वायर। अब हमारे पास ये ए स्क्वायर साइन की डेरिवेटिव कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस 2 पाई बाई 2, और इसके एंगल की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी, यानी हमारे पास एफ ट्रिपल प्राइम एक्स जो है ये बराबर हो गया ए इंटू ए स्क्वायर, ये ए क्यूब, ये हो गया कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस 2 पाई बाई
2, यानी हमारे पास अब थर्ड डेरिवेटिव आ रही है f ट्रिपल प्राइम ऑफ x, दिस इज इक्वल टू a क्यूब, और इसकी जगह पे मैं क्या लिख रहा हूं, ये साइन ऑफ ax प्लस b प्लस, यहां पे देखो जब मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव ली तो मैंने पाई बाई 2 जमा कर लिया, जब सेकंड डेरिवेटिव की तरफ आ गया तो 2 पाई बाई 2 जमा हो गया, यानी 2 पाई बाई 2 हो गया। अब हमारे पास पाई बाई 2 एक और भी जमा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। अब इसकी nth डेरिवेटिव देख लो, इसकी क्या देख लो, nth डेरिवेटिव किसकी, साइन ax प्लस b। इधर देखो जब हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव थी तो a की वैल्यू 1 थी और इधर सिर्फ पाई बाई 2 था, सिर्फ क्या था पाई बाई 2। जब मैंने सेकंड डेरिवेटिव ली तो इधर a स्क्वायर हो गया और एक पाई बाई 2 और भी जमा हो गया, यानी 2 पाई बाई 2। जब मैंने थर्ड डेरिवेटिव ली तो a क्यूब हो गया और इस पाई बाई 2 में एक और पाई बाई 2 जमा हो गया, यानी 3 पाई बाई 2। यानी देखो थर्ड डेरिवेटिव a क्यूब और 3, सेकंड डेरिवेटिव a स्क्वायर और 2, फर्स्ट डेरिवेटिव a और 1। तो मैं लिख सकता हूं कि अगर मैं n डेरिवेटिव लूंगा तो ये a की पावर n हो जाएगा, और दूसरा साइन ऑफ ax प्लस b, यहां पे देखो थर्ड डेरिवेटिव 3 पाई बाई 2, सेकंड डेरिवेटिव 2 पाई बाई 2, फर्स्ट डेरिवेटिव पाई बाई 2, तो n डेरिवेटिव में हमारे पास क्या आएगा n into पाई बाई 2। दिस इज द nth डेरिवेटिव ऑफ f of x is equal to sin ax plus b। ये हमारे पास sin ax plus b की nth डेरिवेटिव है। अब हमारे पास एक और फंक्शन भी है, अगर आप लोगों ने ये सीख लिया है तो वो उसकी जो nth डेरिवेटिव है वो आसान है। तो हमारे पास है f of x is equal to cos ax plus b। f of x is equal to cos ax plus b, इसकी nth डेरिवेटिव मैंने मालूम करनी है। अगर आप लोगों ने f of x is equal to sin ax plus b की nth डेरिवेटिव सीखी है तो इसकी nth डेरिवेटिव जो है वो भी आसान है। तो इसकी फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगी, f प्राइम ऑफ x, दिस इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि cos की डेरिवेटिव माइनस होती है, माइनस साइन ax प्लस b, और इसके एंगल की डेरिवेटिव है, यानी ये हो जाएगा माइनस a और ये हो गया साइन ऑफ ax प्लस b। यानी फर्स्ट डेरिवेटिव जो हमारी बन रही है वो हमारे पास हो गया f प्राइम ऑफ x, दिस इज इक्वल टू ये a हो जाएगा, और ये साइन ax देख रहे हो, इसकी जगह मैं लिख रहा हूं cos ax प्लस b और प्लस पाई बाई 2 लिख रहा हूं। क्यों लिख रहा हूं, एक दफा मैं आप लोगों के लिए फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगरचे मैंने इसको एक्सप्लेन किया है f of x is equal to sin ax plus b में। देखो sin ax plus b, sin ax plus b, ये, और अब इसकी जगह पे मैंने ये पुट किया है, अब देखो cos of ax plus b plus पाई बाई 2, दिस इज इक्वल टू, अब देखो हमारे पास ये cos ax हो जाएगा cos ax plus b into cos पाई बाई 2 माइनस, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये sin ax plus b into sin पाई बाई 2 हो जाएगा। अब ये टर्म 0 हो जाएगा, क्यों कि cos पाई बाई 2 है और cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0 आती है, और ये sin पाई बाई 2 की वैल्यू 1 आएगी, ये माइनस साइन ऑफ ax प्लस b। जरा देखो माइनस साइन ऑफ ax प्लस b है कि नहीं है, यानी इसकी जगह पे मैंने cos ax प्लस b प्लस पाई बाई 2 इसलिए पुट किया है कि इससे हमारे पास माइनस साइन ax प्लस b आ रहा है। अब इसके बाद मैं सेकंड डेरिवेटिव लूंगा, इसके बाद हम क्या लेंगे सेकंड डेरिवेटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव में हमारे पास f डबल डैश ऑफ x, ये क्या हो जाएगा, ये a अपना है, इस cos की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी माइनस साइन ऑफ ax प्लस b प्लस पाई बाई 2, और इसके एंगल की डेरिवेटिव a हो जाएगी, यानी f डबल डैश ऑफ x, दिस इज इक्वल टू माइनस ये a स्क्वायर साइन ऑफ ax प्लस b प्लस पाई बाई
2 हो गया। अब इसकी जगह पे मैं ये इस तरह लिख सकता हूं कि f डबल प्राइम ऑफ x दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर, और ये देख रहे हो इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं cos ऑफ ax प्लस b अपना है पाई बाई 2 है, एक पाई बाई 2 और भी जमा करो, यानी प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा 2 पाई बाई 2 हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन मैंने इसकी वो साइन x प्लस बी में की है, मजीद एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। अब इसकी थर्ड डेरिवेटिव क्या हो जाएगी f ट्रिपल प्राइम ऑफ x दिस इज इक्वल टू ये a स्क्वायर, इसकी डेरिवेटिव माइनस साइन हो जाएगी साइन ऑफ ax प्लस b प्लस 2 पाई बाई 2, और इसके एंगल की डेरिवेटिव b और 2 पाई बाई 2 कांस्टेंट है, इसके एंगल की डेरिवेटिव a आ जाएगी, यानी f ट्रिपल प्राइम ऑफ x दिस इक्वल टू ये माइनस a स्क्वायर इंटू a, ये माइनस a स्क्वायर a क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा a क्यूब साइन ऑफ ax प्लस b प्लस 2 पाई बाई 2, यानी मैं लिख सकता हूं कि f ट्रिपल प्राइम ऑफ x दिस इज इक्वल, अब इसको मैं cos में कन्वर्ट कर सकता हूं कि a क्यूब cos ऑफ ax प्लस b प्लस 2 पाई बाई 2 है, इसमें एक पाई बाई 2 और भी जमा करो, तो ये क्या हो जाएगा 3 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। अब देखो जब फर्स्ट डेरिवेटिव थी तो यहां पे a था और cos था, जब सेकेंड डेरिवेटिव हो गई तो a स्क्वायर हो गया cos हो गया और 2 पाई बाई 2 हो गया, उधर पाई बाई 2 तो फर्स्ट डेरिवेटिव में तो इधर 2 पाई बाई 2 हो गया, जब थर्ड डेरिवेटिव थी तो a क्यूब हो गया, यहां पे 3 पाई बाई 2 हो गया। अब अगर मेरे पास n डेरिवेटिव हो जाए, मेरे पास क्या हो जाए n डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन हो जाए, तो हमारे पास यहां पे 3 है तो a की ताकत 3, जब यहां पे n हो गया तो हमारे पास यहां पे क्या होगा a की पावर n होगा, और ये cos ऑफ ये ax प्लस b प्लस यहां पे 3 था तो यहां पे 3 था, जब यहां पे n है तो यहां पे क्या हो जाएगा n पाई बाई 2, और ये हमारे पास क्या है दिस इज द nth डेरिवेटिव ऑफ f of x इक्वल टू cos ax प्लस b। तो हमने तकरीबन 6 फंक्शन के nth डेरिवेटिव मालूम किए हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही काफी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम इन 6 जो हमने फंक्शन इसकी जो nth डेरिवेटिव मालूम की है 6 फंक्शंस की, उसके एग्जाम्पल के साथ मिलेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।